Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. ठीक है कि हम क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स कंसीडर समथिंग. ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आपके घर में कौन ज़्यादा लंबा है. ठीक है, आप या फिर आपके भाई बहन. ठीक है, आप ज़्यादा टॉल हैं या फिर आपके भाई बहन ज़्यादा टॉल हैं. या मैं पूछूं कि आपके फ्रेंड या आप में से कौन फास्ट जो है भागता है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप ज़्यादा फास्ट भागते हैं या फिर आपके फ्रेंड या फिर आप ज़्यादा टॉल हैं, तो ये जो टॉल या फिर रनिंग फास्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटीज़ ही तो हैं. और हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कंपेयर कर रहे हैं. कंपैरिजन ही तो चल रहा है कि आप ज़्यादा तेज़ हैं या फिर आपके फ्रेंड ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं. उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपकी पॉकेट मनी ज़्यादा है या फिर आपकी सिबलिंग की. ठीक है, तो ये सब हमारी क्वांटिटीज़ क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है. ठीक है, और ये चैप्टर हमारा रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारा जो क्वांटिटीज़ हम कंपेयर करते हैं वो हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं. सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं वो सब रियल लाइफ की तो हैं. ठीक है, हम इन सब में चीज़ें कंपैरिजन करते हैं. और ठीक है, टॉलनेस, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हीना इज़ 2 times टॉलर देन आमिर. ठीक है, कि हीना 2 times टॉलर है आमिर से. ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो आमिर की हाइट है वो 1/2 है ऑफ हीनाज हाइट. ठीक है, यही तो मैं कहूँगी. ठीक है, जो हीना की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है और आमिर की हाइट है 75 सेंटीमीटर. वो उसकी हाफ ही तो हो गई. अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि हमारी जो आमिर है, आमिर की हाइट है हमारे पास 75 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें बोला गया कि वो उसकी क्या है, 2 times है. 2 times ऑफ हीना की जो हाइट है वो 2 times है, 2 times ऑफ आमिर हाइट. राइट, यही तो वो कहना चाह रहे हैं. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 × 75, सो आई विल गेट वट 150 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मैं ये इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि जो हीना की हाइट है वो 2 times ऑफ आमिर हाइट है. और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि जो आमिर की हाइट है वो हाफ है ऑफ हीनाज हाइट. ठीक है, तो हम इसे 2 तरीके से कंपैरिजन कर पा रहे हैं. तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें जो है वर्क करती है. ठीक है, हम बेसिकली कह सकते हैं इट्स लाइक अ फ्रैक्शन. ठीक है, ये सब फ्रैक्शंस ही तो फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. कंसीडर करें कि हमारे पास टोटल, एग्जांपल 2 हो गया, हमारे पास टोटल जो है 20 मार्बल्स हैं. ठीक है, मेरे पास क्या है, 20 मार्बल्स हैं. 20 मार्बल्स हैं, मैंने उनको डिवाइड कर दिया बिटवीन रीता. ठीक है, रीता में डिवाइड कर दिया और अमित में. ठीक है, और मैंने किस तरीके से डिवाइड किया, एक बार इस पर भी ध्यान दीजिए. रीता को मैंने दिए 12 मार्बल्स और बचे हुए 8 मार्बल्स मैंने दे दिए अमित को. ठीक है, इक्वल डिवीजन नहीं किया. मैंने रीता को 12 मार्बल्स दिए और अमित को मैंने 8 मार्बल्स दे दिए. ठीक है, सो आई कैन से कि रीता के पास कितने मार्बल्स होंगे, रीता के पास कितने टाइम्स मार्बल्स अमित से ज़्यादा हैं. वो सब अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो पहले तो अगर मैं रीता का फ्रैक्शन निकालूँ तो मेरे पास 12/20 आ जाएगा. ठीक है, विच विल बी, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 6/10, 3/5. आई विल गेट 3/5. इसको भी मैं करूँगी 8/20, 4/10, 2/5. ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा किसके पास हैं, रीता के पास ज़्यादा है. ठीक है, और अगर मैं इनसे कंपैरिजन करूँ तो कितने टाइम ज़्यादा हैं. ठीक है, वो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके 1/5 इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो बेसिकली क्वांटिटीज़ भी हमारा इसी तरीके से फ्रैक्शंस के फॉर्म में वर्क करता है. उसके बाद एक हमारे पास टर्म आ जाती है जिसको हम कह देते हैं रेशियो. ठीक है, रेशियो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो हमारा एक बहुत ही मेन चीज़ है. रेशियो वो एक ऐसी टर्म है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि हमारी क्वांटिटीज़ को हम इसी के थ्रू कंपेयर करते हैं. ठीक है, रेशियोज़ के थ्रू हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी रिटन, जैसे कि मैं अगर लिखूँ, इसी का एग्जांपल लेते हैं अमीर और हिना की हाइट. तो अगर मुझे इन्हें रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, अमीर हाइट अपॉन में हीना हाइट. ठीक है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेशियो. ठीक है, आमिर की हाइट है 75, हीना की हाइट हो गई हमारे पास 150, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 75
रेशियो 150, ये होती है हमारी रेशियो की प्रेजेंटेशन। ये मैंने उसे रेशियो में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, हम इसे कैंसिल आउट करेंगे और सबसे लोएस्ट फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे, दैट इज़ इसको मैं लिख सकती हूँ 1:2, ठीक है, लाइक दिस। और ये भी हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ, ठीक है। हाफ ही तो हाइट थी, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो ये हाफ ही मेरा रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल 1 की, जो कि हमारा पेज नंबर 154 पे है, ठीक है। 154 पेज नंबर पे हमारा एक एग्जाम्पल गिवन है, लेट्स डिस्कस इट। इट सेज कि फाइंड रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है किसकी, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें करना ही क्या है, इसमें 3/300 कर दो और 1/100 हमारे पास रेशियो आ गई, बट इट विल बी रॉन्ग। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये कब सही होता, ये हमारा तब सही होता अगर हमारे जो दोनों यूनिट्स हैं ये हमारे क्या होते, सेम होते। फॉर एग्जांपल ये भी हमारा मीटर में होता है, ये भी मीटर में, तो हम सीधा डायरेक्टली कर देते, या फिर किलोमीटर में होते तो हम इस तरीके से डायरेक्टली करके ये हमारा राइट हो जाता। बट क्योंकि इनके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या होगा, हमें दोनों यूनिट्स को क्या करना होगा, सेम करना होगा। या तो हम दोनों को मीटर में कर लें, या हम दोनों को क्या कर लें, किलोमीटर में कर लें, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें करना होगा। सो वी ऑल नो कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 100 मीटर होते हैं, ठीक है, सॉरी 1000 मीटर होते हैं। वी ऑल नो दिस कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3 × 1000, सो 3000 मीटर हो जाएंगे। कन्वर्जन हो गया। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर हमें निकालना था, 3 किलोमीटर इस टू 100 मीटर। रेशियो को हम इस टू भी कह देते हैं, ठीक है। सो इसकी जगह पे मैं लिखूंगी 3000 मीटर अपॉन में 300 मीटर। अब हमारा यूनिट सेम है तो हम इसे रेशियो में कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वी विल गेट 10:1, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ इस टू, ठीक है। रेशियो को हम इस टू कह देते हैं, जो बीच में जो 2 डॉट्स बन रहे हैं वो रेशियो रिप्रेजेंट करता है, और हम इसे इस टू भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी 10:1, ठीक है। और भी ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे मैं क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। सो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सो हम उसमें इसको कंटिन्यू करते हुए समझेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर मैं इक्विवेलेंट रेशियो की बात करूं, आप याद कीजिए हमने फ्रैक्शंस में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था, रिकॉल कीजिए। उसमें ये होता था कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। 2 फ्रैक्शंस अगर हमको गिवन है तो हम उन्हें क्या करते थे, इक्विवेलेंट कर देते थे, इक्वल कर देते थे। उनका जो डिनोमिनेटर है इक्वल करते थे, जिससे कि हम उनका कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ हो सकता था, हम उनका कंपैरिजन कर सकें, उन्हें एक बार इक्वल दिखा सकें, उनको कंपेयर कर सकें। तो यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल 2 में जैसे कि बोला है आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। क्या हमारी रेशियो 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट रेशियो होगी, ठीक है। अगर मैं ये पूछूँ आपसे तो आप क्या कहेंगे, ये होगी कि नहीं होगी। देखिए अगर मुझे इसे इक्वल कहना है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 1/2। मैंने अभी सिखाया कि 1/2 जो आगे होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, जो पीछे होगा रेशियो वाले साइन के उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया और 2/3 हो गया, ठीक है। अब मुझे इनको क्या करना है, मुझे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम जो नीचे बेसिस हैं, मतलब बेसिस नहीं डिनोमिनेटर, उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ 1/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3/6, और 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर नीचे करना पड़ता है हमें, आपको एलसीएम तो आता ही होगा। 3/6 अब हमारा, ठीक है, हम कह सकते हैं 4/6 हो गया, ठीक है। अब इसमें से बड़ा क्या है, अब ये दोनों इक्वल आए हैं, नहीं, ठीक है, इक्वल तो ये नहीं है। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये वाला बड़ा है, विच मीन्स
हमारा जो 1/2 वो छोटा है 2/3 से, ठीक है, लाइक दिस। सो 1:2 इज़ लेस देन 2:3, ठीक है। दे आर नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, लाइक दिस हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 3, जिसमें कि है फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट टीम इन अ मैचेस इट प्लेज, ठीक है, आजकल मैचेस भी चल रहे हैं, राइट। सो आई होप सब देख रहे होंगे उसको, तो मतलब सबको ही आइडिया होगा कि क्रिकेट मैच में क्या होता है। सो क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कुछ ईयर की मतलब कुछ डाटा है हमारे पास, लास्ट ईयर का और इस ईयर का। विन्स 8 हैं लास्ट ईयर के और लूजेस 2, दिस ईयर 4 and 2। सो इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर, हाउ कैन यू से सो। तो हमें ये फाइंड करना है कि किस ईयर हमारा रिकॉर्ड बेटर था। तो अब अगर आप इसमें ध्यान से देखिए ये भी रियल लाइफ सिचुएशन है हमारी, हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, अगर हम देखें, अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि पिछली बार वाली परफॉर्मेंस हमारी क्रिकेट में बेटर थी या फिर इस बार वाली है, तो हम कैसे इजीली उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंडर आ जाती है, ठीक है, हर जगह मैथमेटिक्स से अगर आप उसे समझें तो, ठीक है। सो ज़्यादा भाषण देते हुए नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ एग्जाम्पल 3 में ही, ठीक है। सो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा किस ईयर में जो रिकॉर्ड है वो हमारा बेटर है, हम कैसे कह सकते हैं। सो इसके लिए बेटर, अगर हमें कुछ बेटर या फिर कुछ वो बताना है, तो इसका मतलब बेसिकली हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट ईयर जो है हम रेशियोज़ निकाल लेंगे। लास्ट ईयर की हमारी रेशियो क्या होगी, रेशियो ऑफ विन एंड लूजेस, ठीक है। उसकी रेशियो कैसे निकलेगी, विन्स कितने हैं हमारे पास 8, लूज कितने हैं 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 8/2 आ गया इसका फ्रैक्शन, ठीक है। और दिस ईयर वाला मैं अगर निकालूँ, उसकी मैं रेशियो फाइंड आउट करना चाहूँ, तो अगेन विन्स इज टू लूजेस, तो वो मेरे पास विन्स कितने हैं 4 और लूजेस 2 हैं, तो 4:2 आ गया मेरे पास, ठीक है, ये आ गई रेशियो। अब ये देखिए, इसमें तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनके डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको सीधा ही कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको कंपैरिजन करूँ तो 8/2 इज़ ग्रेटर देन 4/2, ठीक है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 8/2। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये हमारी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी, तो मैं कह सकती हूँ कि लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास क्या है, बेटर थी, ठीक है, बेटर है देन दिस ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर की हमारे पास क्या हो गई, बेटर हो गई देन दिस ईयर। इसको अगर मेरे को लोएस्ट फॉर्म में करना हो तो मैं कर सकती हूँ 4/1 इज़ ग्रेटर देन 2/1। सो 4:1 इज़ ग्रेटर देन 2:1। क्यों, क्योंकि इसमें जो विन्स हैं वो हमारी ज़्यादा हैं, ध्यान से देखो, ये तो आपको सीधा भी समझ में आ रहा होगा। लूजेस तो सेम ही है, लूजेस तो दोनों में 2-2 है, पर विन्स से फ़र्क पड़ गया क्योंकि विन्स हमारे पास लास्ट ईयर 8 थी और दिस ईयर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अभी जितना ये समझाया गया है आप उन्हें एक बार समझ लीजिए कि क्या चीज़ें बात हो रही हैं, क्या ये चैप्टर कहना चाहता है, ठीक है, हमने जो शुरू किया है। और मुझे ये भी कहना था कि वर्कशीट आपकी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, चैप्टर 7 की कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आपके पास आएगी, ठीक है, टीम वर्क कर रही है। और अभी के लिए आप इस चीज़ों को, जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और वीकेंड में वो वर्कशीट आप जो भी है सॉल्व कीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस डे।